बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए आप किस तरह मूविंग और कॉपिंग के फंक्शन को यूज़ करते हुए वर्कबुक में वर्कशीट से प्ले कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन किया है। मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ, न्यू, और यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इनमें से कोई भी जो टेम्पलेट है उसको इंपोर्ट करता हूँ। इट इज़ द मोमेंट आई क्लिक, ये डाउनलोड पे चला गया और ऑटोमेटिकली जो भी टेम्पलेट आपने चूज़ किया वो विद फार्मूलाज विद ऑल दोज एग्जांपल्स पैरामीटर्स वो आपकी एक्सेल शीट में इंपोर्ट हो चुका है। अभी आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपनी इनवॉइसिंग, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे आपको डिटेल में उसकी जो समरी है वो भी मिल जाएगी कि इसका यूजेज क्या है, इनवॉइस जो आपके टेबल्स हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूलाज क्या है, अगर आपने उसको चेंज करना है, एडिट करना है, किस तरह करना है। बट हम चलते हैं यहाँ पे इनवॉइस की जो वर्कशीट है उसके ऊपर। अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से कॉपी कर सकते हो, न्यू शीट ओपन कर सकते हो। तो एक तो आप इंसर्ट कर सकते हो न्यू शीट, आप ये प्लस साइन के ऊपर क्लिक करोगे तो न्यू शीट ऐड हो जाएगी। आप अगर किसी शीट को मूव करना चाहते हो तो यहाँ पे इसी शीट को आप क्लिक करो, प्रेस करके रखो और इसको ड्रैग करके एंड पे ले आओ। तो एक ये वे है। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप शीट 1 को इनवॉइसेस से पहले ले आओ तो आप यहाँ पे इसके राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी के ऑप्शन में जाते हो। यहाँ पे आप इसको कस्टमर से और इनवॉइस के सेंटर में रखना चाहते हो, इनवॉइस के ऊपर क्लिक करोगे ओके, तो ये आपके कस्टमर और इनवॉइस के सेंटर में शीट 1 आ गई। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आपने विद इन शीट जो मूवमेंट करनी है वो तो आपने देख ली। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी की ऑप्शन है, और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो कस्टमर का ये टैब है, वर्कशीट है, ये जो है ये इसकी क्रिएट अ कॉपी, और क्रिएट अ कॉपी मैं कर रहा हूँ विद इन सेम शीट टू बुक लिखा हुआ है। आप देखें ये बुक जो है सेल इनवॉइस ट्रैकर 1 है और इस जो वर्क बुक का नेम है वो भी सेम है। तो मैं विद इन सेम वर्क बुक इसको कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैंने इसी को सेलेक्ट करना है बुक को, और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का जो वर्कशीट है उसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्रिएट अ कॉपी ओके करूंगा। तो हेयर यू गो, आपका यहाँ पे कस्टमर 2 के नाम से एक न्यू शीट जो है विद द सेम फार्मूलाज, सेम पैरामीटर्स, सेम फंक्शनैलिटी जो है एंटायर शीट आपको कॉपी करके एक्सेल ने दे दी। अब आप इसको अपने तौर पे यूज़ कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल इसको रीनेम करते हो। रीनेम करने के भी 2 तरीके हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो रीनेम, या आप इसके ऊपर ही आके शीट के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आप इसको रीनेम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर आपकी LA, कोई भी आप लिख सकते हो। कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है वो लिख सकते हो, L है लीगल असिस्टेंस है, उसके बाद अकाउंटेंसी है, कोई भी कस्टमर है आपके किसी भी एरियाज़ के या किसी भी सिटी के, तो आप उसको उस हिसाब से आप डिफरेंट शीट्स में डिवाइड कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल अभी आपका जो कस्टमर का टेबल है मैं उसी को ही कॉपी करना चाहता हूँ इनटू एन अदर न्यू बुक, तो वो किस तरह होगा। मैं कस्टमर के ऊपर जाऊँगा, मूव और कॉपी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा न्यू बुक। तो ये क्या करेगा, ये एक न्यू बुक के अंदर मुझे उसको ओपन करके दे देगा कस्टमर्स को। बट आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अगर आप प्रीवियस सेल पे चलते हो तो यहाँ पे आपको कस्टमर का जो टेबल है वो शो नहीं करेगा, लेकिन जो आपने दूसरा कस्टमर का टेबल कॉपी किया था विद इन सेम वर्कबुक कस्टमर LA के नाम से वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। लेकिन जो कस्टमर का आपने मूव किया है फ्रॉम 1 शीट टू अ न्यू बुक, तो वो आपको वहाँ से कट करके दूसरी शीट में पेस्ट कर दिया गया। तो अभी हम चलते हैं अपनी वापस पुरानी जो वर्कशीट है उस पर चलते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलती है अगर आप इनवॉइसेस को भी आप कॉपी करना चाहते हो, क्रिएट अ कॉपी, और आप करते हो इसको न्यू बुक, तो इसको आप ओके करोगे। तो अभी इनवॉइसेस का जो है वो एक्चुअली में कॉपी किया है उसने प्रीवियस शीट से इनटू अ न्यू वर्कबुक। तो अगर आप उसी वर्कबुक में पुरानी में चलते हो तो यहाँ पे आपको इनवॉइसेस का भी जो वर्कशीट है वो नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपका कॉपी का फंक्शन जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप कोई नया टेम्पलेट जो है उसके अंदर डाटा इंसर्शन करना चाह रहे हो तो आप उसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रीवियसली जो आपकी वर्कशीट है उसको यूटिलाइज करना चाहते हो टू मेक एडिट और टू मेक एनी चेंजेस इन अ न्यू वर्कबुक, तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपको एक्सेल में मिल जाती हैं। एक और ऑप्शन है इसके अंदर, अगर आप मूव और कॉपी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मूव टू एंड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इसी शीट को आपकी जो एंड बिल्कुल शीट है उससे नेक्स्ट पे आपको कॉपी करके वहां पे एक नई शीट क्रिएट कर देगा। तो ये कुछ बेसिक आपकी जो है वो कॉपिंग और मूविंग के हवाले से एक वीडियो थी। आई होप आपने कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
or give me a feedback. Just let me know how to improvise this channel. See you in the next video. Allah Hafiz.